ये यहाँ पे हमें बता देगा कि फॉर एग्जांपल इस साइट के ऊपर अवेलेबल है, हमारा यूज़र नेम इसके ऊपर है। तो क्या करना है आपने कि इनमें से जिस जिस साइट के ऊपर भी आपसे अकाउंट बनता है आपने उसके ऊपर अपना अकाउंट बना लेना है, आपने सारे अकाउंट्स बना लेने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये सोशल अकाउंट्स आ जाएंगे। इन सब के ऊपर आपने बना लेना है। उसके साथ साथ आप आओगे, ठीक है, ये कह रहा है जी क्लिक है टू फॉर सर्च ओवर 500 प्लस सर्च नेट सोशल नेटवर्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब जाएंगे तो आपके पास और बहुत सारी साइट्स आ जाएंगी जो कि सारी की सारी सोशल साइट्स होंगी। आपने उसके ऊपर भी अकाउंट्स बना लेने हैं। ठीक है, तो उन सब पे अकाउंट बनाने के बाद तो जहाँ जहाँ पे आपके पास अवेलेबिलिटी होगी अपनी कस्टम यूआरएल को ऐड करने का, या प्रोफाइल की सेटिंग में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे यूआरएल ऐड करने का प्रॉपर ऑप्शन होता है। तो वहाँ पे आपने क्या करना है कि अपना जो डोमेन नेम है वो वहाँ पे ऐड करते जाना जहाँ जहाँ पे अवेलेबल होगी। ठीक है, ये सारे आप बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये बुक मार्किंग साइट्स आ जाएंगी। ठीक है, इनके ऊपर भी आपने अकाउंट बना लेने हैं। इसमें क्या है कि आप क्या करोगे कि अपना आर्टिकल का लिंक उठाओगे, वहाँ पे जाके आप उसको अपना शेयर कर दोगे, तो वो वहाँ से हमें सोशल जो है वो लिंक मिल जाता है उसके ज़रिए से। हाँ, ये जैसे ये पिंटरेस्ट है वो भी इसके अंदर आ रहा है। और ये सारी साइट, कुछ साइट्स के ऊपर आपको प्रोफाइल लिंक भी मिल जाएगा और कुछ के ऊपर आप क्या करोगे कि वो उसको वहाँ पे शेयर कर दोगे अपने आर्टिकल्स को। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या है जी बिज़नेस की कैटेगरीज़ के अंदर, तो अब इनके ऊपर भी आपको मोस्टली साइट से आपको प्रोफाइल लिंक मिल जाएगा। ठीक है, कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं है। जस्ट आपने सिंपली जैसे फेसबुक ट्विटर वगैरह का अकाउंट बनाते हैं तो आपको अकाउंट बनाएंगे, प्रोफाइल की सेटिंग्स में जाएंगे आप लोग, तो वहाँ पे आपके जो है वो ऐड हो जाएगा। फिर भी किसी भी आपको मुश्किल आ रही हो तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, तो उसके ऊपर भी मैं आपको स्पेसिफ़िकली वीडियो बना दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जितने भी मिल सकते हैं आप इन सब के ऊपर अकाउंट्स बना देने हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है जी हेल्थ की नीचे के अंदर वो आ गया। ठीक है, इंफॉर्मेशन के अंदर आ गया। अब इसमें ये कुछ वेब 2.0 साइट्स आ गई हैं ये वाली। ठीक है, इनके ऊपर आप जैसे ब्लॉगर के ऊपर हम अपना ब्लॉग बना लेते हैं, वहाँ पे हम फिर अपना प्रोफाइल लिंक भी ऐड हो जाता है। उसके साथ साथ हम अपने आर्टिकल्स को भी लिंक बैक कर सकते हैं। तो जो वेब 2.0 साइट्स हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल wordpress.com है, इसी तरह से ब्लॉगर है, और जहाँ पे जैसे ये एक आ रही है साइट, और वेब 2.0 साइट्स की लिस्ट आप निकाल लीजिएगा, इसके अंदर भी आएगी। प्लस आप सिंपली गूगल कर लीजिएगा वेब 2.0 साइट्स, तो जो भी साइट्स आ रही हैं आपके पास वेब 2.0, उनमें से मोस्टली साइट्स के ऊपर आपने क्या करना है कि अपनी डोमेन नेम के रिलेटेड जो है वो उसके ऊपर आपको वो अपना नाम रख लेना है उस साइट का। ठीक है, और उसके ऊपर आपने प्रॉपर स्ट्रक्चर बना देना है। जैसे लेट से कि हम अगर बात करें इसकी ब्लॉगर की या वर्डप्रेस की, तो उसमें ऑप्शन हमारे पास होता है कि हम प्रॉपर अपनी साइट का जो है वो लेआउट उसके ऊपर कर सकते हैं। अच्छा, आप अपने अपनी साइट के रिलेटेड आपने उसके ऊपर पूरी की पूरी प्रॉपर साइट सेटअप कर लेनी है। इसके ऊपर मैं आपको एक दो साइट के ऊपर करके आपको वीडियो दे दूँगा, तो आप उसको फॉलो कर लीजिएगा बाकी साइट्स के लिए भी। तो उसमें फिर क्या होगा कि आप क्या करोगे कि अपना जो आर्टिकल आप अपनी साइट के ऊपर डाल रहे होगे वही सारे साइट्स आप क्या करोगे कि एज इट इज़ उसका कुछ कंटेंट आप उठाओगे और अपने उसी कीवर्ड के अराउंड रहते हुए ही आप उसके ऊपर लेट्स से कि आपके पास 1000 वर्ड का आर्टिकल है, तो आप उससे 200-300 वर्ड कंटेंट उठाओगे और अपने आर्टिकल के रिलेटेड ही आप हेडिंग वगैरह यूज़ करके उसके ऊपर वो ऐड कर देंगे, उसको पब्लिश कर देंगे। और उसके साथ साथ आप उस एक्चुअल अपनी जो आपकी रियल साइट है, आपकी मनी साइट है, और वो जो आर्टिकल का है उस आर्टिकल को आप लिंक बैक कर देंगे वहाँ से एज अ नेकेड यूआरएल, या फिर उसको आप अपने रिलेटेड कीवर्ड्स के ऊपर बैकलिंक दे देंगे और उसको यूज़ कर लेंगे, या फिर आप उसको जेनेरिक दे देंगे
फॉर एग्जांपल रीड मोर, ठीक है, इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट दिस टॉपिक तो क्लिक ऑन दिस यूआरएल या गो हेयर, ठीक है। ये आप फिर अपनी उस लैंग्वेज के अंदर कर रहे होंगे। जैसे अगर हम जर्मन लैंग्वेज के अंदर कर रहे हैं तो आप उस ब्लॉगर के ऊपर अगर साइट बनाएंगे या वर्डप्रेस के ऊपर wordpress.com वाली उसके ऊपर बनाएंगे तो उसमें भी जो आप सारे के सारे कंटेंट यूज़ कर रहे होंगे, उसकी हेडिंग्स और उसके ऊपर सारा जो कंटेंट डालोगे वो अपनी उस लैंग्वेज वाला ही डालोगे जिसके ऊपर आप अपनी साइट के लिए काम कर रहे हो, ठीक है। वेब 2.0 साइट्स आपने बना लेनी हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे जो सारे के सारे आपको डिफरेंट टाइप्स के साइट्स आएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इमेजेस वाली साइट्स आ रही हैं इनके ऊपर भी आपने बना लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे इमेज शेयरिंग का ऑप्शन होता है, जब आप इमेज शेयर करते हो तो उसके साथ हमें लिंक ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो वहाँ पे हम अपनी आर्टिकल के जो साइट का लिंक ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये वीडियो साइट्स हैं, ठीक है। और यूट्यूब के ऊपर तो आपने बना लेना है, अपना प्रॉपर चैनल बना लेना है अपने ब्रांड नेम के रिलेटेड ही, ठीक है। तो वो उसके ऊपर आपने क्या करना है कि वीडियो आपने सिंपल स्लाइड शेयर या कैनवा को यूज़ करते हुए अपने आर्टिकल को, जो उसके अंदर कुछ आर्टिकल्स का होगा कंटेंट, वो आपने उसके अंदर वो बना लेना है, ठीक है। या फिर आप किसी एआई टूल का मदद से लेते हुए अपने आर्टिकल को सिंपली उसके अंदर क्या करें, एआई वॉइस को यूज़ करते हुए उसमें वीडियो बना लें, देन उसको यूट्यूब से पब्लिश कर दें। वहाँ से हमारा सिर्फ मकसद ये है कि हमने अपने चैनल, अपनी साइट की थोड़ी सी ब्रांडिंग करनी है, प्लस ये कि कुछ वीडियोस उसके ऊपर हमने डालनी है ताकि वो जो है वो हमारी साइट की अथॉरिटी बिल्ड करने में हमारे लिए हेल्प करे, ठीक है। तो ये आप जब यहाँ पे कर लोगे सारे के सारे अकाउंट्स, तो वेब 2.0 वाली जो साइट्स होंगी स्पेशली वो आपने प्रॉपर तरीके से जो है वो उनको सेटअप कर लेना है। इसी तरह से इमेज शेडिंग साइट्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर आप कर लोगे, ठीक है। और ठीक है, ये देख लो, ये भी जो है उसके अंदर आ जाएंगी, वेब 2.0 साइट्स के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। ये भी उसके अंदर आ जाएंगे वेब 2.0 के अंदर। about.me का भी जो है वो बैकलिंक बहुत अच्छा होता है। और जब इन सब के ऊपर आप करोगे तो ये आपने किस तरह से करना है कि एक सीक्वेंस में लेके चलना है, ठीक है। सबसे पहला काम तो आपका सोशल अकाउंट्स होगा और ये Q&A साइट्स वाली वगैरह भी हैं, वो सारी भी इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद आपने वेब 2.0 भी इसमें आ गई। अच्छा, अब इसके अंदर आपने सीक्वेंस ये रखना है कि जब आपने ये काम करना शुरू किया है, सबसे पहले आपने कंटेंट पे पूरा फोकस करना है, उसके बाद आपने इसको जो है वो लेट्स से कि अगर आप डेली के 5 अकाउंट्स बना रहे हो, ठीक है, इन अपना सोशल और वेब 2.0 अकाउंट्स के ऊपर या प्रोफाइल लिंक्स के ऊपर, तो अगर आप डेली के 5 अकाउंट सेटअप कर रहे हो तो आपने डेली के 4-5 डेली के आपने करने हैं, ठीक है, अगले 1 से 2 महीने के लिए। तो वो आपने एक सीक्वेंस के साथ लेके चलना है उसको। ये नहीं करना कि आपने एक दिन बैठे तो आपने 10-15-50 वो अकाउंट्स बना दिए और उसके बाद आपने उसको छोड़ दिया, देन आपने 1-2 हफ्ते बाद देखा और फिर उसके ऊपर कुछ कर लिया। तो ऐसा आपने नहीं करना। आपने चाहे डेली का 1 बनाना है या 2 बनाने हैं, वो आपने डेली के बनाते जाना है और उनको फिर आपने क्या करना है कि अपने पास एक गूगल शीट के अंदर जो है वो अपने सारे लिंक्स को जो है वो सेव करते जाना, ठीक है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता विद द टाइम जो है वो खुद ही इंडेक्सिंग में आना शुरू हो जाएंगे। और या फिर आप क्या करोगे कि जो आपके पास होंगी आपकी वेब 2.0 साइट्स जो आपने प्रॉपर तरीके से सेटअप की होंगी, जिसमें मेनली वर्डप्रेस वाली है और ब्लॉगर वाली है, उनके ऊपर आप उनको आप प्रॉपर तरीके से इंडेक्स करवाओगे। उनको इंडेक्स करवाने का तरीका ये होता है कि हम उनको जो है वो सर्च कंसोल में ऐड कर देते हैं उन साइट्स को, ठीक है। जिस तरह से हमारे अपनी मेन साइट को ऐड करते हैं सर्च कंसोल के अंदर, तो उसके लिए आपने एक अलग से डिफरेंट ईमेल के ऊपर सर्च कंसोल सेटअप कर लेनी है। तो ब्लॉगर की साइट आराम से उसमें ऐड हो जाएगी, वर्डप्रेस वाली भी हो जाएगी, तो उसमें आपने ऐड कर देनी है। तो वहाँ पे फिर आप क्या करोगे कि अपने उन सोशल अकाउंट्स, प्रोफाइल लिंक्स को और उसके साथ साथ जो सारे लिंक्स होंगे वो आप जो है वो कुछ पेजेस बनाओगे
या पोस्ट के अंदर आके, या फिर जो आपने आर्टिकल्स लिखे होंगे अपने, जो आपने ऑलरेडी, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने कुछ कंटेंट, थोड़ा थोड़ा कंटेंट करके उसके ऊपर डालना है और अपने उस आर्टिकल को लिंक बैक करना है, तो आप अपने उन आर्टिकल्स के नीचे जो है, जो कुछ पेज देके कुछ इमेज वगैरह वहाँ पे जब आप ऐड करे होंगे, तो लास्ट के ऊपर आपने क्या करना है कि 5 से 10 आपने अपने उन अकाउंट्स का जो यूआरएल बन रहा है, आपके प्रोफाइल का जो यूआरएल बन रहा होगा, वो आपने वहाँ पे उसको एज अ नेकेड यूआरएल जस्ट आपने वहाँ पे ऐड कर देना। तो अब जब आपका वो आर्टिकल इंडेक्स हो रहा होगा, तो उसके साथ साथ आपके वो जब वो क्रॉल होंगे वो लिंक्स भी, तो वो भी उसके अंदर इंडेक्सिंग के अंदर आते आते जाएंगे। ठीक है, तो वो आपने एक पोस्ट या एक पेज के ऊपर आपने मैक्सिमम 10-12 जो है वो लिंक्स को आपने यूज़ करना है, तो वो आपके जो है उससे भी आपके जल्दी सारे लिंक इंडेक्स हो जाएंगे, प्रोफाइल लिंक्स और उसके साथ साथ जो आपके होंगे बाकी सारे लिंक्स। ठीक है, अच्छा, अब ये हो गया। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आ जाती है कि इसी तरह से आप कुछ जो है वो ये इमेज शेयरिंग साइड भी इसी में आ जाएंगी, वीडियो शेयरिंग भी आ जाएंगी इसी के अंदर, पीडीएफ शेयरिंग भी इसी के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, और सोशल साइट इसके अंदर आ गई, क्यूएनए साइट सारी इसके अंदर आ गई। अब जो इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हैं फोरम्स। फोरम्स जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा ये हेल्प कर रहे हैं रैंकिंग के अंदर। अब चूँकि हमारे पास जब हम इसके अंदर फ़ोरम के अंदर काम कर रहे होते हैं तो मोस्टली कंपटीशन जो है वो बहुत कम होता है, तो हमें गेस्ट पोस्ट वगैरह की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती जब हम इतना काम कर लेते हैं और उसके बाद फ़ोरम्स के ऊपर प्रॉपर्ली जो है वो लिंक्स ले लेते हैं वहाँ से, तो हमारे आर्टिकल जो है वो उसके साथ साथ हमारा कंटेंट जो अच्छा होता है, तो उसी से ही हमारे जो आर्टिकल्स हैं वो मोस्टली जो है वो रैंक हो जाते हैं। अच्छा, अब फोरम्स को आपने कैसे फाइंड आउट करना है अपनी नीच के रिलेटेड, आपने करना है जो आपकी नीच हो, जैसे क्या हमारी है कैट नेम्स। ठीक है, हमने क्या करना है कि अपनी उस नीच के अराउंड रहते हुए हमने इस तरह से सर्च करना है कि उसके रिलेटेड हमें फ़ोरम मिल जाएं। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे ले लिखा तो हमारे पास आ गया ये एक जो है वो फ़ोरम आ गया जो कि इसके जो है वो रिलेटेड आ रहा है। इसी तरह से ये पेट के रिलेटेड आ गया, पेट फोरम्स आ गया .com। ठीक है जी, इसी तरह से द कैट साइट, और यहाँ पे इन्होंने ये नहीं है। ठीक है, ये एक फोरम आ गया और तो इस तरह से आप डिफरेंट कीवर्ड के साथ आप फोरम लिख के जब सर्च करोगे तो आपके पास डिफरेंट फोरम मिल जाएंगे। इसी तरह से आप कर सकते हो कि जो है वो, ठीक है, आप करो कि फोरम्स लिस्ट, ठीक है, रिलेटेड टू कैट्स या कैट नेम्स। तो इस तरह से आपको काफ़ी सारे फोरम मिल जाएंगे, जैसे आप उसको वो इसके ऊपर जब थोड़ा सा टाइम लगाओगे। ठीक है, ये catforum.com भी आ गया। अब फोरम जो है वो आपने सबसे पहले कोशिश करनी है कि आपने अपनी उस लैंग्वेज के अंदर उसको देखना है। अब हमारा जो कीवर्ड है कैट, वो हमें देखना है कि हमारी लैंग्वेज के अंदर क्या है, तो देन हम उसके ऊपर ठीक है, जैसे ये है, हम ये वाला कीवर्ड लगाएंगे साथ। अब देख रहे हैं आप, ये आपके पास जर्मनी का जो है वो फोरम आ गया कैट के रिलेटेड। तो इस
इस तरह से आपकी जो भी नीचे होगी उसके रिलेटेड डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ फोरम्स हैं वो डेफिनेटली मिल जाएंगे, और थोड़ी ज़्यादा कोशिश करेंगे तो आपको मज़ीद और भी फोरम मिल जाएंगे। सबसे पहले आपकी उस स्पेसिफिक नीच के रिलेटेड होने चाहिए, उसके अंदर आपको जितने मिलते हैं। देन आपने क्या करना है कि उसको उसी के रिलेटेड थोड़ा सा आपने ब्रॉड चले जाना है। लेट्स से कि पहले हमारी कैट नेम थी, तो हमने अब कैट के अराउंड भी देख लिया, ठीक है। अब कैट के अराउंड देख लिया, उसके बाद हम चूँकि कैट भी पेट के अंदर आता है तो हम पेट फोरम्स भी देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो नीच बनती है उसके अराउंड रहते हुए आपने जो है वो डिफरेंट फोरम को फाइंड आउट कर लेना है, और वहाँ पे आपने क्या करना है कि अपनी प्रोफाइल्स को जो है वो वहाँ पे क्रिएट कर लेना है। और प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आपने ऐसा नहीं करना कि पहले दूसरे दिन ही वहाँ पे जाके आप लिंक्स ऐड करना शुरू कर दो। आपने क्या करना है कि यहाँ पे अपना अकाउंट बनाएंगे। आप जो फोरम्स होंगे आपकी उस लैंग्वेज के अंदर, तो वहाँ पे जो आपकी सारी की सारी एक्टिविटी आपने करनी है, अपना अकाउंट भी जो सारा सेटअप करना है, और उसके साथ साथ आपने अपनी जो सारी डिटेल लिखोगे आप, अपना बायो वगैरह सारा कुछ, वो आपने उसी लैंग्वेज के अंदर लिखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, ठीक है, ये रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है कि अभी हमने इसको ट्रांसलेट किया हुआ है ताकि हमें पता चले कि कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या आ रही है। तो यहाँ पे आप अपनी ईमेल यूज़ करोगे, और चलो इसके ऊपर हम बना ही लेते हैं, पासवर्ड कोई भी रख लेते हैं। ये क्या कह रहा है जी, यूज़र, अच्छा हमने इसके ऊपर ठीक है साइन अप करेंगे हम इसके ऊपर। तो हम अपना यूज़र नेम लेंगे, लेट्स से कि ठीक है कोई भी रैंडम आप उसके ऊपर अपना यूज़र नेम रख लें, और देन आप जो है ठीक है ये हमें पासवर्ड दे रहा है यहाँ पे, और हम इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है जी। और हम इसको सिंपली यहाँ पे साइन अप कर लेंगे। तो ये सारा अपने अपने लॉगिन और यूज़र नेम्स वगैरह आपने सारे के सारे अपने पास एक गूगल शीट के अंदर आपने उनको सेव करते रहना है। ठीक है जी। योर यूज़र अकाउंट इज़ स्टिल वेटिंग फॉर द कन्फर्मेशन, तो आपको एक कन्फर्मेशन ईमेल आएगी, उसके ऊपर आपने इसको कंफर्म कर लेना है, और देन आपका वहाँ पे वो अकाउंट जो है वेरीफाई हो जाएगा। तो आप जब आपने अकाउंट बना लिया, देन आपको कुछ फोरम्स के ऊपर प्रोफाइल लिंक भी ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे है हमारी प्रोफाइल, कहाँ पे है, सेंड यू नोटिफिकेशन, ठीक है ये, ठीक है। ग्रुप्स भी होंगे, आपने ग्रुप्स को जो रिलेटेड ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना है, और उसके साथ साथ ये आ गई हमारी प्रोफाइल, ठीक है जी। योर कंटेंट एंड पर्सनल डिटेल्स के अंदर हम जाएंगे यहाँ पे, तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल ऐड करने का जहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे हम अपनी जो प्रोफाइल की सेटिंग्स होंगी ना, वहाँ पे तो हम अपना लिंक को ऐड कर लेंगे। चाहे आप जब अपनी प्रोफाइल को क्रिएट कर रहे हो तो आप यहाँ पे इसको प्रॉपर नेम दो, अपना यहाँ पे अपना बायो लिखो,
अपनी बर्थडे यहाँ पे ऐड करो, अपना इमेज यहाँ पे ऐड करो। इमेज जो है वो आप अपने जो आप ऑथर के लिए यूज़ कर रहे हो वो इमेज यूज़ कर सकते हो, या फिर आप अपनी नीच के रिलेटेड, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी कैट्स की नीच है तो हम किसी कैट का यहाँ पे पिक्चर ऐड कर देंगे, ठीक है। या फिर रैंडम हम कोई भी किसी एआई से लेके इमेज, या फिर कोई भी किसी पर्सन की उसका जो है वो इमेज को थोड़ा आप अगर किसी एआई टूल से ले लो, ठीक है, आजकल तो बहुत सारे एआई इमेजिनेटर आ गए हुए हैं टूल्स, तो आप वहाँ से इमेज क्रिएट कर लो, एक रियल ह्यूमन टाइप की आप इमेज यूज़ कर लो, और उसको ही आप जो है वो अपने एज ऑथर भी यूज़ कर सकते हो, प्लस आप अपने सोशल अकाउंट्स और इन सारे अकाउंट्स के ऊपर भी उस इमेज को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर क्या करो कि आप अपनी साइट का जो आपने लोगो बनाया हुआ है उस लोगो के अराउंड रहते हुए आप जो है वो एक और अलग से लोगो बना लो 500x500 या 250x250 का, जो कि आपकी ये सोशल अकाउंट्स वगैरह के लिए यूज़ हो सकेगा। तो उसके अंदर जो आप ब्रांडिंग यूज़ कर रहे हो अपने कलर्स की, फ़ॉन्ट्स वगैरह की, तो इसमें भी यूज़ करते हुए आप अपना एक जो लोगो है वो सोशल साइट्स के लिए भी बना लोगे, ठीक है। यहाँ पे आप सारी की सारी डिटेल्स ऐड करोगे और यहाँ पे आप अपनी साइट का यूआरएल ऐड कर दोगे। हमारा लेट्स से कि ये है, ठीक है। तो जो प्रोफाइल लिंक होता है ना, प्रोफाइल की सेटिंग, उसका कोई इशू नहीं होता है, वो आप जब अपनी प्रोफाइल सेटअप कर रहे हो तब भी कर सकते हो। और लेकिन जब आपने जो वहाँ पे आप लिंक्स किसी कोई क्वेश्चन आंसर करोगे, किसी को रिस्पॉन्ड करोगे, तो वो आपने वहाँ पे कोई लिंक ऐड नहीं करना पहले 2 से 3 हफ्ते तक, ठीक है। और लेकिन आपने इंगेज रहना है, किसी की पोस्ट को लाइक कर दिया, ठीक है, किसी के ऊपर वैसे एक जनरल कमेंट कर दिया, और डिफरेंट ग्रुप्स वगैरह में और डिफरेंट पोस्ट वगैरह पे आपने एक्टिविटी शो करते रहना है। हर दूसरे तीसरे दिन आपने सारे फोरम्स के ऊपर जाके कोई 5-10 मिनट वहाँ पे एक्टिव रहना है, या उसको लॉगिन करके वहाँ पे छोड़ दो, और बाद में जो है वो अपना बाकी काम करते रहो, ठीक है। तो मेन मकसद ये है कि आपने वहाँ पे एक्टिव रहना है, ठीक है। लेट्स से कि अभी हमने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया, और यहाँ पे आपका जो है वो प्रॉपर बायो आ जाएगा, और कुछ के अंदर आपको यहाँ पे भी यूआरएल के ऊपर अपना लिंक ऐड करने का ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे भी हम लिख लेंगे, और ठीक है, आप जो है वो किसी भी टूल को यूज़ करके लिख लो अपना बायो, या जो आपने प्रॉपर अपना बायो यूज़ किया हुआ है अपनी ऑथर प्रोफाइल के लिए अपनी साइट के ऊपर, तो वहाँ से भी कर लो। इसके ऊपर हमने डाला है कि नहीं डाला अभी तक, आई गेस नहीं किया, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे अपना प्रॉपर बायो लिखोगे, और उसके अंदर जब अपनी उसको डिफ़ाइन करोगे तो जो आपका ब्रांड कीवर्ड बन रहा है, जैसे लेट्स से कि हमारा ये वाला है, तो हम यहाँ पे इसको अपनी ब्रांड नेम के ऊपर यहाँ इधर से भी एक लिंक दे देते हैं, जो कि हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे हमने इसको ऐड किया, तो ये भी हमें एक प्रॉपर बैकलिंक यहाँ से मिल जाएगा, और उसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल को सेव कर देना है और आपका यहाँ पे काम हो गया। तो जो फोरम लिंक्स हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, और आपने जितने भी फोरम्स के ऊपर आप अपनी प्रोफाइल को बना सकें, आपने इसके ऊपर अपने अकाउंट बनाने हैं और प्रॉपर तरीके से बनाने हैं। और इस तरह से आपने वहाँ पे अपनी प्रोफाइल में भी यहाँ पे ऑप्शन होगा, कुछ के अंदर ऑप्शन इस तरह से आएगा वेबसाइट को ऐड करने का, ठीक है, यहाँ पे जैसे आ रहा है, और कुछ के अंदर नहीं आएगा, कुछ के अंदर बायो के अंदर ऑप्शन होगा। तो आपने जहाँ जहाँ पे भी आपको लिंक की जो है वो अपॉर्चुनिटी मिले, आपने उसको वहाँ पे यूज़ कर लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये है कि आपने नेक्स्ट 2 से 3 हफ्ते तक जस्ट इसके ऊपर एक्टिव रहना है। डिफरेंट यूज़र्स को आप एज अ फ्रेंड ऐड कर लो, उनको फॉलो कर लो, और उसके साथ साथ जो ग्रुप्स के ऑप्शन आ रहे हैं उनको रिलेटेड ग्रुप्स को जो है वो ज्वाइन कर लो। तो ये सारा काम आपने डे बाय डे करना है, ये नहीं कि एक ही दिन बैठ के आप जो है वो इतने सारे ग्रुप्स को फॉलो कर दो, इतने सारे प्रोफाइल्स को फॉलो कर दो, तो इस तरह से आपने नहीं करना। तो ये आपने जो एक्टिविटी सारी है ये नेक्स्ट 2 से 3 वीक के लिए आपने करनी होगी, डेली का चाहे आप 5-10 मिनट दे दो, और लेकिन कोशिश करनी है कि दूसरे तीसरे दिन आप उसके ऊपर एक्टिव रहो, ताकि आप जो है वो एज
उनको जो है वो स्पैमिंग के अंदर आप ना आओ, नहीं तो वो क्या होगा कि आपकी जो है प्रोफाइल वो ब्लॉक कर देंगे उसको। ठीक हो गया। फोरम के ऊपर आपने जो है वो बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना है इनके ऊपर। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो फिर आता है गेस्ट पोस्टिंग, और उसके साथ साथ जो है वो नीचे एडिट्स होते हैं कि एक आर्टिकल ऑलरेडी किसी साइट के ऊपर जब पब्लिश हुआ होता है तो हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर जाके फिर हम उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं उसके ओनर के साथ, और उसको कहते हैं कि ये आपका जो है आर्टिकल जो है यहाँ से हमें लिंक चाहिए, और हमारे पास ये वाला आर्टिकल हमारी साइट के ऊपर इसके रिलेटेड वाला है, तो आप हमें इसमें से ये वाला एंकर टेक्स्ट यूज़ करते हुए इस जगह से हमें जो है वो लिंक देते हैं। तो गेस्ट पोस्ट और नीचे डिट्स के अंदर ये फ़र्क होता है। गेस्ट पोस्ट होती है कि वहाँ पे हम एक न्यू आर्टिकल पब्लिश करते हैं किसी दूसरे की साइट के ऊपर, उनको खुद आर्टिकल लिख के देते हैं या वो खुद से आर्टिकल लिखते हैं, हम उसके लिए हम उसको पे करते हैं, और देन फिर वहाँ से हम अपने कीवर्ड के ऊपर या फिर ब्रांड कीवर्ड के ऊपर लिंक लेते हैं। जो आपने गेस्ट पोस्ट लेनी है वो आपने कोशिश करना है कि जो है वो आपने उसको अपना जो आपका 10 से 15% बच रहा है उसके अराउंड आपने रहना है। यानी कि आपने बहुत ज़्यादा भी गेस्ट पोस्ट नहीं ले लेनी, या एकदम ही बहुत ज़्यादा गेस्ट पोस्ट नहीं ले लेनी। जिस तरह से हमने बाकी लिंक्स बनाने के अंदर एक सीक्वेंस को लेके चलना है, उसी तरह से हमने इसके अंदर भी हफ्ते का 1 से 2 गेस्ट पोस्ट से ज़्यादा हमने नहीं लेना। जब हम गेस्ट पोस्ट के ऊपर आएंगे, बाकी सारे लिंक्स बनाने के बाद आपने गेस्ट पोस्ट की तरफ आना है, जब आपकी साइट पे एटलीस्ट 3-4-5 महीने ओल्ड हो चुकी हो, प्लस आपकी साइट के अंदर के ऊपर जो है वो ट्रैफिक भी जो है वो कुछ ना कुछ आ रही हो सर्च रिजल्ट्स के थ्रू, तो तब आपने जाके गेस्ट पोस्टिंग शुरू करनी है। ठीक है। अब गेस्ट पोस्टिंग के ऊपर आपने जो है वो पहले तो फोकस करना है कि आपका जो है वो जो रिलेटेड कीवर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है। पहले आपने अपने होम पेज के ऊपर लेने हैं कुछ लिंक्स। ठीक है। तो होम पेज के ऊपर जो लेंगे वो आपने अपने ब्रांड नेम को यूज़ करना है उसके लिए, और फिर जो आप अपने इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के लिए जब आप गेस्ट पोस्ट लोगे, तो वो जब आपका आर्टिकल भी वो एटलीस्ट जो है वो 4 से 5 महीने उसको पब्लिश हुए हो चुके होने चाहिए जब आप उस आर्टिकल के ऊपर लेंगे। इसी तरह से जब होम पेज के लिए ले रहे हो तो आपकी साइट एटलीस्ट 4-5-6 महीने ओल्ड हो चुकी हो, देन आपने अपने होम पेज के ऊपर गेस्ट पोस्ट के लिए जाना है। और इसी तरह से जब आपने अपने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के लिए गेस्ट पोस्ट लेनी है तो वो आपका एटलीस्ट इंडेक्स हो चुका हो, और उसके साथ साथ वो वाला जो है कहीं ना कहीं रैंकिंग में आ रहा हो, टॉप 10 में, या एटलीस्ट सेकंड पेज के ऊपर वो आपका आर्टिकल आ रहा हो। और यहाँ दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो एटलीस्ट 5 से 6 महीने आर्टिकल आपका ओल्ड हो, देन आपने उसके ऊपर गेस्ट पोस्ट लेनी है। और वो गेस्ट पोस्ट जो आपने लेनी है वो आपने अपने रिलेटेड कीवर्ड्स को भी यूज़ करना है उसके ऊपर, और उसके साथ साथ आपने जो मेन फोकस कीवर्ड यूज़ करना होगा वो आपने जस्ट उसके अंदर 10 से 20% यूज़ करना है। जैसे कि आपने प्लान किया हुआ है कि आपने 10 गेस्ट पोस्ट लेनी है एक आर्टिकल के ऊपर जो आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आर्टिकल। ठीक है। आपने सारा अपने कंपटीटर्स को भी एनालाइज किया हुआ और आपने देखा कि आपके कंपटीटर्स ने 5 गेस्ट पोस्ट ली हुई हैं, तो डेफिनेटली आपको उससे ज़्यादा चाहिए हैं। तो आपने 6 या 7 गेस्ट पोस्ट लेनी है, तो उसमें से आपने 2 के ऊपर आप क्या करोगे, अपने मेन फोकस कीवर्ड को यूज़ करोगे, और बाकी जो 5 आप लोगे वो फिर आप अपने उसके जो रिलेटेड कीवर्ड्स आ रहे हैं जो उसके अंदर आपने यूज़ किए हैं उनके ऊपर आप जो है वो लिंक पैक लोगे अपने उस आर्टिकल को उस गेस्ट पोस्ट से। ठीक है। और ठीक है, ऐसा नहीं करना कि आपने सारे के सारे जो है वो सिर्फ अपना वो मेन फोकस कीवर्ड ही यूज़ करते रहो। ठीक है, इस तरह से नहीं होगा। तो ये जो है सारे का सारा वो आपका ऑफ पेज का प्लान है। इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप गेस्ट पोस्ट लेनी किसके किन किन साइट्स के ऊपर है, तो वो आपने करना क्या है कि आपने जिस तरह से हमने फोरम निकाले हैं अपनी साइट के अपनी नीच के रिलेटेड, तो इसी तरह से जब आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जब हम कीवर्ड रिसर्च भी कर रहे थे
तो तब हमने अपनी रिलेटेड साइट्स भी निकाली थी कुछ अपनी नीच सर्च करते वक्त, और कीवर्ड सर्च के वक्त हमने कुछ जो हमारी रिलेटेड साइट्स आ रही थी उनकी हमने लिस्ट भी क्रिएट की थी। ठीक है, एक हमने लिस्ट क्रिएट की थी जो कि हमारी स्पेसिफिक साइट्स थी जो कि उस नीच के रिलेटेड, और कुछ हमारी साइट्स थी जो कि ओवरऑल हमारी नीच के रिलेटेड थी। कुछ साइट्स ऐसी आ रही थी जो कि जनरल साइट्स थी। ठीक है, तो आपने उस नीच को, उस लिस्ट को भी यूटिलाइज करना है, प्लस आपने उसके अंदर और साइट्स को ऐड करना है। ठीक है, तो उनके ऊपर फिर आपने प्लस जो आपके पास कीवर्ड्स होंगे, जो आपने आर्टिकल अपने पास पब्लिश किए हुए हैं, ठीक है, उनको आपने सर्च करना है गूगल के अंदर अपने उन कीवर्ड्स को। तो आप देखेंगे कि आपके पास कुछ ऐसी साइट्स भी आएंगी जो कि जनरल साइट्स होंगी, लेकिन वो आपकी उस कैटेगरी को भी कवर कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ वो और डिफरेंट चीज़ों को भी कवर कर रहे होंगे, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि आप सिर्फ उस एक चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो। तो वो साइट आपके लिए क्या है, एक जनरल साइट है, वो आपकी नीच के स्पेसिफिक नहीं हुई, ओवरऑल नीच के स्पेसिफिक होगी, लेकिन ओवरऑल नीच से अलग से भी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद वो आपके वाले कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल हमारा अगर वाइट कैट नेम है, यहाँ पे हम कैट नेम को कवर कर रहे हैं, तो हमारे पास ऐसी साइट्स भी आएंगी जो कि ओवरऑल कैट्स को कवर कर रही होंगी, जैसे कि कैट फूड को भी कवर कर रही होंगी, और कैट नेम्स को भी, इसी तरह से उसकी कैट एसेसरीज़ को भी, और इस तरह से कुछ साइट्स होंगी जो कि सारे पेट्स को कवर कर रही होंगी, डॉग्स को भी और बाकी सारे पेट्स को भी। तो अब जो आपकी कैट, कुछ साइट्स कैट नेम्स के रिलेटेड भी होंगी। अब जो कैट नेम वाली साइट होंगी वो आपकी स्पेसिफिक साइट आ गई। इसी तरह से जो कैट्स के रिलेटेड होगी वो आपकी नीच के रिलेटेड साइट आ गई। अब जो पेट के ऊपर साइट है वो भी आपके नीच के रिलेटेड है, लेकिन वो थोड़ी सी ब्रॉड हो गई है, तो लेकिन वो आपके टॉपिक्स भी कवर कर रही है। अब एक साइट होगी जो कि सारे पेट्स को भी कवर कर रही होगी, प्लस वो हो सकता है ब्यूटी को भी कवर कर रहे हों, टेक को भी कवर कर रहे हों, और डिफरेंट चीज़ों को भी कवर करें, तो वो एक जनरल साइट आ जाएगी। तो वहाँ से भी आप लिंक ले सकते हो। तो अब जो आपके पास जब सारी लिस्ट बनी होएंगी, तो आपने उनको क्या करना है कि उनकी साइट के ऊपर ऑप्शन होता है कॉन्टैक्ट का, जो या फिर कुछ साइट्स ने क्या किया होता है कि अपने अबाउट में जाके यहाँ पे हम देखते हैं अपनी ईमेल्स भी ऐड की होती हैं वहाँ पे। ठीक है, इवन के कॉन्टैक्ट नंबर्स भी ऐड किए होते हैं। तो जहाँ पे ईमेल ऐड किए हों तो आपने उनको डायरेक्टली ईमेल करनी है प्रॉपर तरीके से। AI चैट GPT को यूज़ करते हुए आप एक प्रॉपर ईमेल लिख सकते हो उसके ऊपर, और ठीक है, आपने उनको अप्रोच करना है अपनी उस ऑथर वाली प्रोफाइल को यूज़ करते हुए, उस ईमेल को यूज़ करते हुए, या अगर आप अपनी साइट के रिलेटेड ईमेल बना सको, कुछ होस्टिंग्स के ऊपर ऑप्शन होता है कि आप वहाँ से इजीली बना लेते हो। फॉर एग्जांपल ये dailypass.com है हमारी साइट, तो इसके ऊपर आप क्या करोगे कि info@dailypass.com आपके पास एक ईमेल एड्रेस बन जाएगा। ठीक है, या admin@ या contact@dailypass.com एक ईमेल एड्रेस आपका बन जाएगा। तो अगर आप इस तरह का बना सकते हो ईमेल, आपके होस्टिंग ये ऑप्शन है, या आप अलग से भी ईमेल्स मिल जाती हैं कस्टमर ईमेल, लेकिन उसके लिए पे करना पड़ता है। तो इस तरह की ईमेल अगर आप ले लो तो आपने उसके थ्रू कॉन्टैक्ट करना है उनसे। ठीक है, अगर नहीं तो आपने जो अपनी ऑथर के लिए क्रिएट की है एक सिंपल जीमेल वाली प्रोफाइल या अपनी साइट के लिए, तो उससे आपने जो है वो उनको एक प्रॉपर तरीके से कॉन्टैक्ट करना है, और उनसे कहना है कि हमारी जो ये साइट है और हम इस नीच के ऊपर काम कर रहे हैं, और आपने भी इसके रिलेटेड कंटेंट लिखा हुआ है, और तो हम चाहते हैं कि आप जो है वो इस टॉपिक के ऊपर जो है वो एक आर्टिकल पब्लिश कर दें अपने साइट के ऊपर, और उसके ऊपर हमें लिंक दे दें। और उसके लिए जो है वो पहले तो कोशिश करनी है कि अगर वो जो है आपको फ्री में दे दें, लेकिन फ्री में गेस्ट पोस्ट जो है वो आजकल कोई भी नहीं देता है। ठीक है, या तो आपको उनको अपनी किसी और साइट से लिंक देना पड़ेगा इन फेवर, या फिर आपको उनको पे करना पड़ेगा। तो वो आप उनसे बार्गेनिंग कर लीजिए। ठीक है, $20, $30, $40, इवन $100 भी एक पोस्ट के लिए वो चार्ज करते हैं। तो वो जब आप उनसे कॉन्टैक्ट करोगे तो वो आपको बताएंगे कि ठीक है, हम वो कुछ लोग आपको अप्लाई करेंगे जो
तो वो आपने क्या करना है कि अगर वो लेट्स से कि आपको कहते हैं कि $50 हम चार्ज करेंगे, तो वो फिर आपने उनसे बार्गिन कर लेना है कि हम आपको $30 देंगे, ठीक है। तो इस तरह से फिर आप क्या करोगे कि उनको एक प्रॉपर तरीके से अपनी नीच और अपनी साइट के रिलेटेड या अपने मेन आर्टिकल्स के रिलेटेड आप या जिसके ऊपर आप लिंक लेना चाह रहे हो जिस आर्टिकल के ऊपर, उसके ऊपर आप क्या करोगे कि एक आर्टिकल लिखोगे, वो आर्टिकल उनको दोगे प्रॉपर तरीके से ऑन पेज करके उसकी, और सारी इमेजेस वगैरह कस्टम इमेजेस वगैरह उनकी साइट के और उस आर्टिकल के रिलेटेड बना के वो सारे के सारा उनको कंटेंट दोगे, प्लस आप उनको पे करोगे, और देन वो फिर आपका आर्टिकल जो है अपनी साइट के ऊपर पब्लिश कर देंगे, और आपको जो है वो वहाँ से लिंक दे देंगे आपकी साइट को या आपकी उस आर्टिकल को। तो इस तरह से ये सारा प्रोसेस फॉलो करोगे। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप क्या करो कि टूल को यूटिलाइज़ करो। फॉर एग्ज़ाम्पल Ahref है या Semrush है, तो उसमें आप अपना जो है वो कीवर्ड जो है वो सर्च करो, और उसके अंदर जो आपके पास साइट्स आ रही हैं हमें वो रिज़ल्ट शो कर रहा होता है, टॉप 10 रिज़ल्ट बताता है, और उसके अलावा आपको वो बता देता है टॉप 100 तक वो सारी आपको शो कर देता है। तो उसमें जो आपके रिलेटेड साइट्स आ रही हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें वो उसकी वो DR वगैरह वहीं पे शो कर रहा होता है। तो इस केस के अंदर क्या होगा कि हमें अलग अलग से देखना पड़ेगा, जो साइट्स हम लिस्ट वो निकाली होगी उसको हमें चेक करना पड़ेगा बारी बारी फ्री टूल को यूटिलाइज़ करते हुए कि उनकी DR वगैरह क्या है, ठीक है। तो ऐसी साइट्स जो होंगी जो कि हाई DR होंगी, फॉर एग्जांपल 70+ DR जिनकी होगी, 80+, 90+, उनको तो आपने अप्रोच ही नहीं करना, क्योंकि वो आपको न्यू साइट को जो है वो लिंक बैक नहीं देंगी, या अगर देंगी तो वो बहुत ज़्यादा वो चार्ज करेंगी, तो वो स्टार्टिंग के अंदर वो अफोर्डेबल नहीं होगा आपके लिए। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने, अब यहाँ पे दो चीज़ें आ गई हैं, एक तो ये है कि IDR साइट्स आ गई, दूसरा ये कि नीच रिलेटेड साइट्स आ गई, ठीक है, और कुछ आपके पास जनरल साइट्स आ गई, ठीक है। अब पहले आपने सबसे लो DR वाली साइट जो आपको मिल रही हैं आपके नीच के रिलेटेड या उसके अराउंड रहते हुए, ठीक है, जो आप लिस्ट बना रहे हो उसके साथ साथ उनको मेंशन करते जाएं कि इस साइट का ये DR है, और प्लस उसका एक ट्रैफिक का कॉलम बना लें कि ये इसका ये DR है, और ये इसकी ये नीचे है, और ये वो इतनी वो ट्रैफिक ले रही है। जैसे लेट्स से हम यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं, और ठीक है, यहाँ पे ठीक है, अब लेट्स से कि ये हमारे पास यहाँ पे 10 साइट्स आ गई। अच्छा, ये आपके यहाँ पे आ गया वो साइट का कॉलम आ गया, यहाँ पे आपने उसकी DR लिख लेनी है, यहाँ पे आपने उसका जो है ट्रैफिक कितनी ले रही है वो साइट वो आपने लिख लेनी है, ठीक है। और तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो कम से कम DR वाली साइट आपको मिल रही है, 10 DR, 20 DR या बिलो 10, 30, 40, 50 से नीचे नीचे रहते हुए जो आपको साइट्स मिल रही हैं उनको आपने सबसे पहले अप्रोच करना है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो साइट्स आपको जनरल साइट्स पहले मिल रही हैं, पहले आपने उनसे लिंक लेने हैं, ठीक है। कुछ साइट आपको जनरल मिलेंगी, कुछ आपको नीचे एलिमेंट, कुछ स्पेसिफिक साइट आएंगी। सबसे पहले जो जनरल साइट्स होंगी लेकिन वो आपका टॉपिक भी कवर कर रही हैं, सबसे पहले आपने लिंक लेने हैं उनसे, और प्लस वो उसके साथ साथ आपने पहले लो DR को अप्रोच करना है, लो DR जनरल साइट, और देन जो है वो आपने 50-60 DR तक की साइट को आपने अप्रोच करना है, उससे ज़्यादा वाली साइट को आपने अप्रोच नहीं करना, ठीक है। 50-60 DR तक की जो जनरल साइट्स की लिस्ट आपके पास आई है आपने उनको अप्रोच करना है, वहाँ से कुछ लिंक्स लेने हैं आपने, देन आपने आना है जो आपकी नीचे रिलेटेड साइट्स आ रही हैं उनको भी आपने अप्रोच करना है, और इसी तरीके से अप्रोच करना है कि पहले आपने लिंक लेने हैं जो कि कम DR वाली साइट्स हैं, देन आपने उसको ग्रेजुअली
हाई डी आर वाली साइट्स की तरफ मूव करना है। और फिर इसी तरह से जो मोस्ट स्पेसिफिक रिलेटेड साइट्स आपकी आ जाएंगी, देन आपने उनको भी इसी तरह से फॉलो करना है कि पहले जिनकी डी आर कम होगी उनको आपने अप्रोच करना है, देन आपने जो हाई डी आर जो 50-60 डी आर तक की होंगी साइट्स, देन आपने उनको जो है वो अप्रोच करना है। उसकी रीज़न क्या है कि चूँकि हमारी साइट न्यू है और ऐसा जब हम इस तरीके से लेके चलेंगे तो वो जो है गूगल की नज़र में भी एक नेचुरल जो है वो बैकलिंकिंग जो प्रोसेस सारा कंसिडर होगा और वो सेफ़ भी होगा और वो लॉन्ग टाइम के लिए हमें वो उसके अंदर कोई भी डिफ़िकल्टी और कोई भी गूगल की तरफ से उसकी नेक्स्ट अपडेट्स वगैरह के अंदर कोई भी पेनल्टी वगैरह नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन उसके अंदर भी क्या होता है कि हमने फिर अपना जो है जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं जहाँ पे ये वाली, ये भी आपने माइंड में रखनी है कि जो आप लिंक्स लेने हैं आपने जो आपने हाइपर लिंक लेने हैं, जो आपने वहाँ पे अपने एंकर टेक्स्ट यूज़ करने हैं, वो आपने इस चीज़ को फॉलो करना है कि मैक्सिमम आपके जो है ब्रांड और नेकेड यूआरएल आएंगे। उसके बाद जो आपके फोकस एग्जैक्ट कीवर्ड्स के ऊपर आएंगे वो बहुत कम होंगे, ठीक है जी। तो ये सारा प्रोसेस है और इस तरीके से आप फ्री टूल्स को भी यूटिलाइज़ करते हुए सारा अपने रिसर्च प्रोसेस को यूज़ करते हुए अपनी सारी साइट्स निकाल सकते हो, रिलेटेड साइट्स और सारी आपकी नीच के रिलेटेड साइट्स, और फिर देन उनके मैनुअली जो है वो Ahref को फ्री वाले जो उनके टूल हैं, Ahref फ्री ट्रैफिक भी आपको बता देता है, टूल उनका अलग से है, इसी तरह से DR बता देता है, वेबसाइट की अथॉरिटी बता देता है। तो उसको यूज़ करते हुए आपने उन सब की चेक करके उनकी अथॉरिटी वगैरह उनकी ट्रैफिक वगैरह तो आपने अपनी साइट के अंदर इस तरह से मेंशन कर लेनी है और देन फिर आपने उनको इस तरह से फॉलो करना है। तो गेस्ट पोस्ट आपने कोशिश करनी है कि 1 से 2 गेस्ट पोस्ट आप नहीं लोगे पर वीक, ठीक है। महीने की 4-5 से ज़्यादा आपने गेस्ट पोस्टें नहीं लेनी है, या अगर आप एक वीक में 2 ले रहे हो तो अगले नेक्स्ट वीक में भी आप 2 लोगे, ठीक है। तो इस तरह से मैक्सिमम आपकी एक मंथ में 8 गेस्ट पोस्ट हो जाएंगी, तो वो आपने इस तरह से लेना है। लेकिन जब आपने इसी तरह से गेस्ट पोस्ट के ऊपर भी आओगे तो वो भी फिर आपने कोशिश करनी है कि एक सीक्वेंस के साथ आप चलते रहो। ये नहीं कि आपने एक गेस्ट पोस्ट लिया और उसके बाद आपने महीना 2 महीने उसको छोड़ दिया, तो उस तरह से फिर उतना बेनिफिट नहीं होता जितना अगर आप इसको एक सीक्वेंस के थ्रू लोगे। एक आपने लिंक इस वीक में लिया, एक आपने नेक्स्ट वीक में लिया, और इस तरह से जो है वो कंटिन्यूसली आपको वो लिंक्स जब आते जाते हैं तो वो फिर उसका जो है वो ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। अब ये गेस्ट पोस्ट लेनी कितनी है वो मैंने आपको बताया कि वो मैटर करता है कि हमारे कंपटीटर्स के पास कितने कितने रेफरिंग डोमेन्स हैं और उन्होंने उनके पास कितने किस टाइप के और कितनी कितनी क्वालिटी के वो लिंक्स हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर हमें वो देखना होता है कि हम जो है वो इतने लिंक्स जो है वो लेंगे, इतनी गेस्ट पोस्ट हमें चाहिए होंगी, तो वो फिर हम उसको फॉलो करेंगे। तो मोस्टली क्या होता है कि हमारे इस फॉरेन निचेस के अंदर जो है वो बहुत कम जो है वो उसके अंदर हमें काम करना पड़ता है अपनी इस ओपन जैसी के ऊपर। मोस्टली हमारा जो है वो जनरल जो हमारे होते हैं लिंक्स, फॉर एग्जांपल प्रोफाइल लिंक्स हैं, वेब 2.0 लिंक्स हैं, सोशल साइट्स है, शेयरिंग है, और उन सब से ही, और प्लस हमारा कंटेंट जब हम प्रॉपर तरीके से करते हैं, प्रॉपर इंटरनल लिंकिंग होती है, साइट थोड़ी सी ओल्ड होती है, तो उसी से ही वो हमारा वो काम हो जाता है। और लेकिन उसके बाद भी हमारी उस रैंकिंग को बरकरार रखने के लिए हमें जो है वो अपना गेस्ट पोस्टिंग वगैरह तो चाहिए ही चाहिए है, लेकिन वो फिर कितनी चाहिए वो मैटर करता है फिर हमारी कंपटीटर्स की बैक लिंकिंग स्ट्रेटजी के मुताबिक कि हमने उनसे आगे रहना है। अगर उन्होंने 5 लिंक लिए हुए हैं तो हमें 6, 7, 8 लिंक लेने हैं, ठीक है। अगर उन्होंने 5 लिंक लिए हुए हैं 50 DR वाली साइट से, तो फिर हमें भी 5 लिंक एटलीस्ट चाहिए हैं जो कि 50 DR के अराउंड वर्ड साइट्स होंगी, ठीक है। तो ये सारी स्ट्रेटजी हमने फॉलो करनी होती है वो पेज के लिए। तो होपफुली सारा आपको इसके अंदर वो आइडिया हो गया होगा। तो ठीक है, इसके अंदर मज़ीद कोई कन्फ्यूजन कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग पूछ लीजिएगा।